बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। बैरूत धमाकों की वजह बैरूनी मिसाइल हमला है। लिबनानी सदर ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए, तमाम दावे धरे के धरे रह गए। दोस्तों, बैरूत में होने वाले तबाहकुन धमाकों के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। उन धमाकों से मुतल्लिक जहां पे कहा जा रहा था ये अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुए हैं, अब बैरूत के सदर मशील ऑन का कहना है कि बैरूत धमाकों की वजह बैरूनी मिसाइल हमला हो सकता है। दोस्तों, इस हमले के पीछे कौन हो सकता है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लेबनान के सदर मशील ऑन का कहना है कि बैरूत धमाकों की वजह बैरूनी मिसाइल हमला हो सकता है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर मशील ऑन का कहना था कि खौफनाक धमाकों की वजह लापरवाही या बैरूनी हमला हो सकते हैं। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से तहकीकात जारी हैं, जिसमें ना तो आला ओहदेदारों को छोड़ा जाएगा और न ही निचले दर्जे के मुलाजमीन को बख्शा जाएगा। लिबनानी सदर ने बैरूत तबाही की आलमी तहकीकात के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उस मुतालबे का मकसद सच को धुंधलाना है। आलमी तहकीक में सच दब जाएगा। दोस्तों, वाज़ेह है कि इससे कबल लिबनानी हुकाम ने यह खदशा जाहिर किया था कि बैरूत में होने वाले धमाकों की वजह वो अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है जो एक वेयर हाउस में रखा गया था। ताहम ये पहली बार है कि किसी आला ओहदेदार ने बैरूनी हमले के खदशे का इजहार किया है। दोस्तों, मुमकिना तौर पर इसराइल की जानिब से ये मिसाइल हमला हो सकता है। दोस्तों, मंगल के रोज बैरूत में होने वाले धमाके के फौरन बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की 2018 की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास के खिताब के दौरान भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये दावे किए गए कि उनमें वो धमाके के मुकाम का जिक्र कर रहे हैं। बाद सोशल मीडिया सारिफीन उस तस्वीर को बतौर सबूत पेश करते रहे कि इस धमाके में इसराइल का हाथ है। दोस्तों, वो तस्वीर असली और दुरुस्त थी, लेकिन उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसराइली वजीर आजम दरअसल बैरूत में किसी और जिले का हवाला देते हुए दावा कर रहे थे कि हिजबुल्लाह ने वहां हथियार छुपा रखे हैं, जबकि धमाके का मुकाम उस जगह से चंद किलोमीटर के शुमाल में वाक़ है, जिसका नेतन्याहू ने नक्शे में हवाला दिया था। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस वाक़े को एक खौफनाक हमला करार देने के बाद ये शक यकीन में बदल गया था कि बैरूत में होने वाले धमाके दरअसल मिसाइल हमला हो सकते हैं। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की तहकीक में इस बात की निशानदही की गई कि सोशल मीडिया पर इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप की जानिब से सदर ट्रंप के तबसरे को शेयर और एडिट किया जाता रहा और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये धमाका दहशतगर्द या बम हमला था। टेलीग्राम में एक पोस्ट में ये दावा किया गया था कि सदर ट्रंप ने कहा है कि ये इंतहाई हौलनाक दहशतगर्दी का हमला लगता है, जबकि दरअसल उन्होंने कहा था कि ये खौफनाक हमला मालूम होता है। माहिरीन का कहना है कि हमने धमाके के बारे में सदर ट्रंप के बयान को हमला करार देने वाले दावे का भी मुशाहिदा किया और दोस्तों, उस दावे में काफी ज्यादा तकवीयत है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि एक दावा सोशल मीडिया की पोस्ट पर यह भी किया गया कि सदर ट्रंप के तबसरे से ये तासुर मिलता है कि अमेरिका को उस धमाके से मुतल्लिक पहले ही खबरदार कर दिया गया था। दोस्तों, बैरूत धमाकों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही थी जिसमें आगाज में छोटे पैमाने पर आग लगने और कम नोयत के धमाके होते नजर आए और बाद में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद ट्विटर पर ऐसी ट्वीट्स की गई कि ये धमाका एक आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। आतिशबाजी के बायस धमाके होने की खबर इब्तदा में काबिल फहम थी, लेकिन दीगर वायरल ट्वीट्स में ये कहा गया कि ऐसा मालूम होता है कि वाकया एटम बम की वजह से हुआ है, क्योंकि फुटेज में सफेद मशरूम नुमा धुएं का बादल उठते हुए देखा गया है। वो ट्वीट जिसमें यह कहा गया कि ये एटमी धमाका था, एक मुस्तनद ट्विटर अकाउंट से वो किया गया था, जिसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे और हजारों मरतबा शेयर और लाइक किया गया। ताहम बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। हथियारों के माहिरीन ने फौरन उस ट्वीट पर रद्दअमल देते हुए कहा कि अगर ये एटमी धमाका होता तो उससे आंखें चुंधियाने वाली रोशनी पैदा होने के साथ साथ इतनी गर्मी पैदा होती कि लोग बुरी तरह झुलस जाते। इसी तरह मशरूम नुमा धुएं का बादल बनना सिर्फ एटम बम की वजह से नहीं होता। माहिरीन के मुताबिक इस तरह का धुएं का बादल हवा में नमी के दबाव की वजह से भी बनता है, जो हवा में मौजूद पानी को ठंडा करता है और बादल बना देता है। इसी तरह उन धमाकों के फौरन बाद ये भी कहा गया कि अमेरिका या इसराइल इन हमलों के जिम्मेदार हो सकते हैं। दोस्तों, एक दावा ये भी किया गया कि बैरूत में होने वाले इंतहाई तबाहकुन धमाके की वजह शहर की बंदरगाह पर रखे गए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का फटना था। इस हवाले से मुल्क की आवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है कि इतनी ज्यादा मिकदार में ये खतरनाक मवाद 6 साल से शहर की बंदरगाह के गोदाम में बगैर किसी हिफाजती इकदाम के क्यों पड़ा था। हुकूमत ने अभी तक ये नहीं बताया कि ये मवाद कहां से आया था, मगर नवंबर 2013 में ये केमिकल मोल्दोवा के एक बहरी जहाज एम्बी रोसिस कार्गो जहाज में आया था।
ये जहाज रूसी मलकियत का है और ये बहरी जहाज सितंबर में जॉर्जिया से रवाना हुआ था और उससे मोज़म्बिक जाना था। उसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जो अमूमन खुश्क दानों की शक्ल में ले जाया जाता है और उसे ज़रूरी खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर उसे तेल में मिलाकर कानकुनी और तामीराती शुबे में बतौर धमाका खेज मवाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2015 में shippingarrested.com के एक न्यूज लेटर के मुताबिक MV रूसिस कार्गो जहाज को रास्ते में तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा और मजबूरन उसे बैरूत की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होना पड़ा। ये रिपोर्ट जहाज के अमले की नुमाइंदगी करने वाले लिबनानी वकला ने लिखी थी। वकला का कहना था कि जहाज को बंदरगाह के हुकाम ने चेक किया तो उसे सफर की इजाजत नहीं दी गई। अमले के ज्यादातर अरकान वापस लौट गए, ताहम रूस के कप्तान बोरिस प्रोकोशियो और 3 दीगर अफराद जो कि यूक्रेनी बाशिंदे बताए गए वो वापस नहीं गए थे। बोरिस प्रोकोशियो ने रॉयटर्स को बताया कि अगरचे जहाज उस वक्त लीक कर रहा था, वो समुद्री सफर के काबिल था और उसे उसके मालिकान ने बैरूत इजाफी सामान लेने के लिए भेजा था क्योंकि उन्हें माली मुश्किलात का सामना था। ताहम जब जहाज का अमला बाहिफाजत सामान को जहाज पर लाद नहीं सका और मालिकान बंदरगाह की फीस नहीं दे सके, लिबनानी हुकाम ने जहाज को अपनी तहवील में ले लिया। दोस्तों, बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि बैरूत की बंदरगाह पर होने वाला धमाका अमोनियम नाइट्रेट से हुआ था और उस धमाके में 137 अफराद जाँ भाग जबकि 5000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इसके अलावा दर्जनों अफराद अभी तक लापता हैं। मुल्क के सदर मशील ऑन का कहना है कि जहाज के कार्गो से ना निमटना नाकाबिले कबूल था और जिम्मेदारों को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। तफ्तीश के दौरान उस कार्गो की हिफाजत और संभालने पर मामूर मुतअद्दिद हुकाम को अपने घरों में नजरबंद कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और मशील ऑन के इस बयान के बाद कि ये मिसाइल हमला हो सकता है, उसके बाद तहकीकात का रुख यकीनन बदल जाएगा। दोस्तों, आने वाले कुछ अरसे में हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों से निशानदही हो जाएगी कि आया इसराइल इसमें मुलव्वस है या नहीं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।